Students, as in previous class we have discussed about the process of digestion in stomach, how digestion takes place in stomach. Now the partially digested food goes into a highly coiled long tube called small intestine. तो फूड स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन के लिए. तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गोज इनटू अ हाईली क्वाइल्ड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि कितना लॉन्ग होता है? 7.5 मीटर लॉन्ग. लेकिन यहाँ पर किस फॉर्म में होता है? क्वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो स्टमक से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है कंप्लीट. तो आइए देखते हैं कैसे डाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कंप्लीट कैसे हो रहा है. The inner wall of small intestine secrete intestinal juices that complete the digestion of various component of food. तो इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? इंटेस्टिनल जूसेस सिक्रीट करते हैं जो कि डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं. किसकी डाइजेशन को? फूड में जो वेरियस कंपोनेंट्स लेफ्ट ओवर मतलब बचे हुए हैं उनको फुल्ली डाइजेस्ट करते हैं, सिंपलर फॉर्म में फुली कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे कि स्टमक में फुली डाइजेस्ट नहीं होता, पार्शियली डाइजेशन होता है. तो यहाँ पर क्या है? पार्शियल डाइजेशन नहीं, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद रखिएगा. इट ऑल्सो रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियास. तो आपको याद होगा जब मैं पढ़ा रही थी यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तब मैंने बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या मिलाकर बना है? एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जिसमें कि पैनक्रियाज और लीवर आते हैं. तो ये दोनों मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है. तो आइए देखते हैं इसका क्या रोल था पैनक्रियाज और लीवर का डाइजेशन में. तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से सिक्रेशन रिसीव कर रहा है? लीवर से और पैनक्रियाज से सिक्रेशन रिसीव कर रहा है, जिससे कि फूड कंप्लीट डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो आइए देखते हैं लीवर क्या सिक्रीट करता है. द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, द लीवर. एज वी नो दैट लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में. सिक्रीट्स बाइल. क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस. दैट इज़ स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर अंटिल नीडेड. जो बाइल जूस है वो कहाँ स्टोर रहता है? लीवर में. गॉल ब्लैडर है जिसके अंदर वो स्टोर रहता है. जब तक कि नीड नहीं होती है तब तक वो वहीं पे स्टोर रहता है, और जब नीड होती है तो वहाँ से इसका सिक्रेशन होता है बाइल जूस का. यहाँ पे डायग्राम में इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है. आप देखे होंगे यहाँ पे लीवर है, लीवर के अंदर एक कुछ इस तरह का ऑर्गन पाया जाता है, गॉल ब्लैडर. सॉरी, क्लियर डायग्राम नहीं बन पा रहा है. कुछ इस तरह का है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है गॉल ब्लैडर, जिसमें कि बाइल जूस स्टोर रहता है, और जब नीड होती है तो यहीं से वो सिक्रीट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. तो बाइल का क्या रोल है? बाइल हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फैट्स. तो फूड कंपोनेंट्स में जो फैट प्रेजेंट है, तो फैट्स का ब्रेक डाउन कैसे होता है? कैसे फैट ब्रेक होता है बॉडी के अंदर? बाइल की हेल्प से क्या होता है? फैट का ब्रेक डाउन होता है, और फर्दर वो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होता है. द पैनक्रियाज सिक्रीट पैनक्रिएटिक जूसेस. अब पैनक्रियाज का क्या रोल है डाइजेशन में? पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है? पैनक्रिएटिक जूसेस सिक्रीट करता है दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स. तो फर्दर जो भी फूड में बचे हुए कार्बोहाइड्रेट हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड है, जो भी फुली डाइजेस्ट नहीं हुए हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, वो उनको डाइजेस्ट करता है और उनको क्या करता है? कन्वर्ट करता है सिंपलर फॉर्म में. तो इस तरह से यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैनक्रिएटिक जूसेस की हेल्प से और बाइल की हेल्प से. तो और ये दोनों सिक्रीशंस हमको दो ग्लैंड से मिल रहा है, लीवर एंड पैनक्रियाज से.
लीवर क्या सिक्रीट कर रहा है, बाइल सिक्रीट कर रहा है, और पैनक्रियास क्या सिक्रीट कर रहा है, पैनक्रेटिक जूसेस। और ये सिक्रीशन जा कहाँ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, और वहाँ पर फूड का डाइजेशन हो रहा है इनकी हेल्प से। डाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ डाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, एब्जॉर्प्शन। कितने प्रोसेस हम लोग पढ़े हैं, फर्स्ट वन था इंजेशन, सेकेंड वन हम लोग पढ़े अभी डाइजेशन, जिसमें कि माउथ पढ़े, एसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़े। नेक्स्ट हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन, थर्ड प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, जो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो गए हैं वो एब्जॉर्ब कैसे हो रहे हैं और कहाँ हो रहा है इनका एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये भी कहाँ हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। आइए देखते हैं कैसे होता है एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का। देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड विली। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इनर लाइनिंग में इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में इस तरह के क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं, इस तरह के पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, सिंगुलर जिसको विलस बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं पे एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया मेकिंग एब्जॉर्प्शन मोर एफिशिएंट। तो इनका क्या रोल है एब्जॉर्प्शन में, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं जिससे कि आसानी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएं। विलाई हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो विलाई जो है वे देख रहे हैं आप, कैपिलरीज, जो नैरो ब्लड वेसल्स होते हैं उसे मिलते हैं कैपिलरीज बोलते हैं। तो इसमें ऐसे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं विलाई में। ठीक है, इट हैज़ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। द soluble food is absorbed by the villi and transported through the blood vessels to different parts of the body। तो इस तरह से ये ब्लड वेसल्स जो प्रेजेंट हैं उनमें क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जा रहा है। विलाई से न्यूट्रिएंट ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जा रहा है और फिर ब्लड के थ्रू क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में मूव करता है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्ब फूड जो फुली डाइजेस्ट हो चुका है, तो उसको इस तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पर और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से। The soluble food is absorbed by the villi and transported through the blood vessels to different parts of the body। तो जो soluble food कंपोनेंट्स थे, जो soluble food था वो इस तरह से ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है।